फूललाल मास्टर जी, ऋषिपाल मास्टर जी, हमारे प्रधान जी, सबसे पहले तो भाई इंद्रजीत और हमारे बसी के रज्जु, जो हमारे भाई छोटे भाई की तरह, उनको धन्यवाद कि उन्होंने यहाँ आमंत्रित किया। और बहुत बुजुर्ग लोगों को तो याद होगा, मैं बहुत साल बाद फरीदे आया हूँ। आखिरी बार 1977 में 80 के बीच में आया। आपने इतना सम्मान दिया है आज, इतना प्यार दिया है कि आपने भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण करने के लिए मुझे बुलाया। आपने जो ये सम्मान दिया है उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बाबा साहब हमारे देश का ऐसा महान व्यक्तित्व है कि उनकी मूर्ति के नीचे अगर हमारा नाम आ गया है तो ये अपने आप में सौभाग्य। तो मैं एक बार फिर आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ पर बुजुर्ग भी हैं, हमारी बहनें भी हैं, बच्चे भी हैं और हमारे साथी भी हैं। मूर्ति, भारतीय परंपरा में मूर्ति का महत्व क्या है? एक कोई बड़े विद्वान थे, उन्होंने लिखा है, विद्वान भी थे और संत भी थे। उन्होंने लिखा है कि मैं जब घर से निकलता था तो अपने जूते में एक कंकरी डाल लेता था, छोटी सी कंकरी, वो पैर में चुभती थी। काहे के लिए? ताकि वो मुझे मालिक की याद दिलाती रहे। भारतीय परंपरा में मूर्ति का वही महत्व है। मूर्ति केवल ये नहीं है कि हम मूर्ति के सामने पहुंचे और हमने हाथ जोड़ दिया। हाथ जोड़िए, उनकी महानता को उसमें वो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा देखने की आवश्यकता है कि इस महान विभूति ने अपना जीवन कैसे जिया और अपने जीवन को किन बातों के लिए समर्पित कर दिया। संविधान की बात हर कोई करता है, सही है देखो, लेकिन हम में से ये बात कितने लोग जानते हैं कि जिस तरह हम सामाजिक असमानता की बात करते हैं, जो जाति के आधार पे थी, उसी तरह महिलाओं के प्रति असमानता का भाव था जो जाति से भी ऊपर था। हर जाति की महिलाओं को दबा के रखा जाता है। तो बाबा साहब ने केवल सामाजिक असमानता को नहीं, जो लैंगिक असमानता थी, पुरुष और महिला के बीच में जो फर्क था और हर बिरादरी में, बाबा साहब ने उसको खत्म करने की भी नींव रखी। उसके खत्म करने के लिए भी कानून लाए। संविधान क्या है? अभी हमारे पूरे बहुत अच्छा लगा ये अरुण आबाद कहाँ गए? अरुण आबाद बहुत अच्छा बोलते हैं भैया और अच्छी बातें करते हैं। अरुण आबाद अभी कह रहे थे ये अधिकार बाबा साहब ने दिलाया, ये अधिकार बाबा साहब ने दिलाया। मेरे भाई, अगर लोकतंत्र होगा, संविधान होगा,
संविधान में बुनियादी अधिकार होंगे तो अधिकार तो कानून बदल जाते हैं, आदतें बदलने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन आदत बदलनी ही पड़ेगी समय गुजरने के साथ साथ। बुनियाद तो बाबा साहब रख गए। और एक बात आपसे कहता हूं, बाबा साहब ने, मैं उस विस्तार में नहीं जाऊंगा कि उनके साथ कितना भेदभाव हुआ, लेकिन उन्होंने शिकायत नहीं करी। वो एक बात जानते थे कि शिक्षा प्राप्त कर लो, अगर अपना सशक्तिकरण चाहते हो तो वो गाली देने से नहीं मिलता, अपने अंदर क्षमता पैदा करने से। और क्षमता काहे से आती है? शिक्षा से। विद्या ददाति विनयम विनयात् याति पात्रता पात्रत्वां धनम माप्नोति धनम तत् धर्मम तत् सुखम। विद्या के नतीजे में हमारे पास विनम्रता आनी चाहिए, सबको प्रणाम। और विनम्रता जिसके अंदर आएगी उसके अंदर पात्रता पैदा होगी, क्षमता पैदा होगी। जिसके अंदर विनम्रता होगी उसके अंदर क्षमता होगी, जिसके अंदर क्षमता होगी उसके पास धन दौड़ के आएगा, और जब धन आएगा तो आप धर्म के काम कर सकेंगे, किसी गरीब की मदद कर सकेंगे, किसी गिरे हुए को उठा सकेंगे। ये जो जिन चीजों की हम शिकायत करते हैं और जो सही करते हैं, गलत नहीं है वो, जो ये असमानता थी, भेदभाव था, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। भारत की संस्कृति तो ये है कि इंसान नहीं, जानवर, चिड़िया, पानी के जानवर, उनके अंदर भी भारत के मनीषियों ने, भारत के ऋषियों ने आत्मा के रूप में परमात्मा को देखा है। देहो देवालया प्रोक्तो जीवो देवा सदा शिवा। जितने शरीर हैं ये सब परमात्मा के मंदिर हैं। अगर मेरी ये बात समझ में आ जाए और आपकी भी समझ में आ जाए, और मैं आपको परमात्मा आपके अंदर निवास करता है ये करके देखने लगूं, और आप मुझे देखने लगें, तो कभी संभव है कि मैं आपके पैर पर पैर रखूंगा? कभी संभव है कि मैं किसी को भी हीन दृष्टि से देखूंगा? बाबा साहब का कारनामा यह है कि भारतीय संस्कृति की ये शिक्षा, जिसे हम, अरे हमारे हजारों साल पहले कहा है, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मा अयम आत्मा ब्रह्मा। मेरे अंदर जो आत्मा के रूप में परमात्मा है, वही परमात्मा आपके अंदर है। और फिर आगे क्या कहा? आत्मा ही ब्रह्म है। और फिर क्या कहा? प्रज्ञानम ब्रह्मा। प्रज्ञानम ब्रह्मा का क्या मतलब हुआ? शिक्षा से जो शक्ति प्राप्त होती है, विद्या से जो शक्ति प्राप्त होती है, वही ब्रह्म है, और कहीं नहीं है। तो अपने बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करनी है। बाबा साहब की महानता हमारे दिल में अगर है, एक तो हमारे अंदर विनम्रता होनी चाहिए, हमारे अंदर शिक्षा प्राप्त करने की ललक होनी चाहिए, और हमारा जो अस्तित्व है
उसको हम समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए